सभी लोग को दिख रहा है? ओके। कल का एक चीज बता देता हूँ। हुक्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, ठीक है ना। हुक साहब का एक नियम है, क्या क्या नियम है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये कहाँ तक वैलिड है, ये जहां तक वैलिड होगा उसको कहा जाएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जहां तक भी वैलिड होगा, जहां तक हुक साहब का नियम काम करेगा, ठीक है ना। ये जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ जहां तक काम करेगा वो क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। यानी कहां से कहां तक काम करेगा, ओ से लेकर के ए तक काम करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। कहां तक ये फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक काम कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये ग्राफ से पता चलेगा। इसका मतलब अगर जैसे ही ग्राफ सीधा जब तक है, मतलब एक लीनियर लाइन है, ये कैसा है, जब तक एक लीनियर लाइन है वहां तक हुक साहब का नियम काम करेगा। ये एक ट्रिक है। मतलब हुक साहब का नियम कब तक काम करेगा, जब तक वो लीनियर है, वो लाइन क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब एकदम सीधा है, कर्व नहीं आ रहा। जैसे ही ए पॉइंट के बाद आगे बढ़ोगे ना तो थोड़ा सा क्या होगा, कर्व हो जाएगा। ए पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, कर्व शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कर्व जैसे ही ए के बाद शुरू होगा, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद से जहां तक स्ट्रेट लाइन है वहां तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। वहां पे स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, ठीक है। हाँ, किसी भी बॉडी का टेस्टिंग कर पता कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी बॉडी का। किसी भी बॉडी मतलब मेटल हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, किसी भी तरह का मेटल, हड्डी तक का हम लोग टेस्ट किए। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे हड्डी वगैरह का भी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि भाई को बताओ कैसा कौन सा जो है मटेरियल कैसा प्रॉपर्टी का है। सब हम लोग क्या है चेक करते हैं, ठीक है ना। सबके हम लोग चेक करते हैं। एक चीज और आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कल, आप लोगों में किसी ने पूछा नहीं, ये सब 0.2% ही क्यों लेते हैं प्रूफ ऑफ स्ट्रेस में, ठीक है। तो ये इसका जवाब ये है, देखो होता क्या है, हम लोग ले सकते हैं कुछ भी, डजेंट मैटर। देखो होता क्या है, ठीक है ना, इस 0.01%, ठीक है, 0.01% या 0.02%, ठीक है। जो ये जितना भी पहले जो चलता है, जितना भी टेस्टिंग होता था पहले कहाँ शुरू हुआ, यूएसए में हुआ। तो जनरली यूएसए में क्या हुआ था, मैं यूएसए की बात बता रहा हूँ, ये इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया वालों ने ये किया, ये सारा जो है फॉरेन से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। जितना भी ये सब बुक्स वगैरह बनी है, ये सब जितना भी है सारा कहाँ से आया है, फॉरेन से आया। फॉरेन में यूएसए से आया है, इंग्लैंड से आया है, मतलब वेस्टर्न कल्चर का ये सारा है। वहां पे क्या हुआ था, जब टेस्टिंग के दौरान पाया गया कि ये जो 0.2% है या फिर 0.002 है, ये ऑफसेट मेथड हमने निकाल लिया। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन पॉइंट, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन पॉइंट बोला जाता है 0.2% को, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो बहुत सारे मटेरियल पे हम लोगों ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ये देखा कि अगर 0.2% स्ट्रेन हो जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो वापस नहीं आ पा रहा है, वो इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर गया। मतलब कि यहाँ 0.1 तक आ जा रहा है तो वापस चला जा रहा है, यहाँ तक अगर स्ट्रेन हो जा रहा है तो ये वापस चला जा रहा है। लेकिन अगर 0.2% स्ट्रेन हो जा रहा है ना, एक लिमिट बना दिया गया है, यहाँ तक इल्ड मानेंगे इसको। इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे क्या होता है, 0.1% से लेकर के 0.5% तक का इल्ड लिया जाता है। सोचो यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्यों लिया जाता है 0.2%, इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जाकर के बॉडी का जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, कोई एक स्ट्रेन लिमिट होगा ना कि हाँ भाई इससे ज्यादा खींचोगे तो ये परमानेंटली ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल का जवाब मिल गया सभी को, इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया, क्यों करते हैं 0.2%, ठीक है। चलो अब कैसे करते हैं, तो ये भी सुन लो, याद कर लो एक बार। पहले क्या करेंगे, ये हमारा एक ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ कैसा होगा, ये इस तरह से हम लोग का ये एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है। किसी भी स्टेशन, कोई भी मटेरियल जिसका हमको यील्ड स्ट्रेस पता नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये मान लो ये, इसके बाद एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट क्या होता है, तो कोई भी सटा करके उस लाइन से सटा होना, उसको क्रॉस सेक्शन नहीं होना, काटना नहीं चाहिए, बस उसके भुजा से या साइड से टच होकर के निकलना चाहिए। तो एक क्या होगा, एक लाइन खींची जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन खींची गई है, ये क्या हो गया, हमारे टेंजेंट हो गया, ठीक है, इस कर्व का। ये कर्व है हमारा, एक्चुअल प्लॉटिंग है। अब इस कर्व से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 0.2% स्ट्रेन पे लेंगे हम लोग, 0.2% स्ट्रेन पे ले लिए,
ठीक है। तो 0.2% स्ट्रेन हो गया हमारा ये वाला। यहां से फिर क्या करेंगे, इसी टेंजेंट के पैरेलल हमको लाइन खींचना है। तो टेंजेंट के पैरेलल लाइन खींचने का मतलब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, ड्राफ्टर लगाना है, और यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच देना। जब ये दोनों पैरेलल जिस पॉइंट पे इसको कट करेगा, जिस भी पॉइंट पे इसको कट करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्यों लेते हैं 0.1%, हम लोग 0.1% भी ले सकते हैं, ठीक है, 0.2% भी ले सकते हैं, बट जेनुअनी मतलब जनरली हम लोग कितना लेते हैं, 0.2% लेते हैं। क्लियर, चलो, ठीक है। सर समानांतर इस लाइन को काटना है हमें, किसको काटना है, इस वाले लाइन को काटना है। ये जो कर्व है ना, सब में क्लियर कर देना, देखो ये कर्व दिया हुआ है ना, ये जो एक्चुअल कर्व है, ये एक्चुअल कर्व बना है, ठीक है। इस कर्व को हमको इस लाइन से काटना है। ये लाइन तो पैरेलल होगा ही, ये लाइन नहीं कटेगा। जैसे दूसरा कर्व दिखाता हूँ, जैसे दूसरा कर्व दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारा मटेरियल का हम लोगों ने बात किया था, ठीक है ना, ठीक है। अभी और भी मटेरियल है बहुत सारा, दिखाता हूँ अभी आप लोग को। ये वाला जैसे मान लो, बहुत सारा, इतना सारा कर्व देखे ना हम लोग, ब्रिटल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, या फिर नीचे आओ, ये सब देखो, स्टेनलेस स्टील। देखो इसमें सिर्फ हमको इसका पता चल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। सिर्फ हमको क्या पता चल रहा है, किसका यील्ड स्ट्रेस पता चल रहा है, हमको इसका यील्ड स्ट्रेस पता चल रहा है। हमको इसका पता चल रहा है नहीं, इसका पता चल रहा है नहीं, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। देखो यहाँ तक एकदम स्ट्रेट लाइन है, अप टू इस पॉइंट तक इसको ए पॉइंट मानेंगे, और यहाँ कहीं बी पॉइंट होगा, ठीक है ना। हमको सी पॉइंट नहीं पता है, तो सी पॉइंट यानी यील्ड पॉइंट नहीं पता है, तो यील्ड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट के लिए एकदम इसके पैरेलल जाएगा, इसके एकदम सीधे जाएगा ये वाला, ठीक है। ये एकदम इसके सीधे चला गया टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट चला गया। अब ये 0.2% यहाँ से मान लो स्ट्रेन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक मान लो 0.2% आ गया। फिर यहाँ से इसके पैरेलल खींचेंगे लाइन, ठीक है, इसके पैरेलल आ गया, एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं, ये वाला जो पॉइंट हम लोग को मिला, अब ध्यान से समझो, ये वाला जो पॉइंट मिला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेस। मतलब हम लोग इस मेटल का, स्टेनलेस स्टील का, बोलेंगे कि भाई जितना ये स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, मान लो ये यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू होगा ना, यहाँ से यहाँ मान लो 200 300 कुछ भी न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस का वैल्यू, ये तो चार्ट है, कितना स्ट्रेस लगाएंगे, 10 20 30 40 50 100 200 150 300 500, जिस भी लगा रहा है, तो ये इस पर कुछ ना कुछ इसके सामने आएगा वैल्यू। जितना वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो गया, इसका यील्ड स्ट्रेस हो गया। हर मेटल का, जैसे मेटल का, जनरली मेटल का ये इसके आसपास आता है, तो यहाँ पे इसे, अब बोलोगे सर ये 500 कहाँ से है, 415 कहाँ से है, तो 415 मतलब इस यील्ड स्ट्रेस के सामने वाला जो वैल्यू आएगा वो 415 होगा। फिर कोई दूसरा मेटल आएगा तो उसके सामने इस तरह आएगा तो 500 आएगा। इस तरह से Fe 415, Fe 500 बनता है, ठीक है, Fe 500 बनता है। इसका मतलब यील्ड स्ट्रेस कितना है, Fe 415। क्लियर हो गया सभी? 0.2% किसका लेंगे सर स्ट्रेन? 0.2% इस स्ट्रेन वैल्यू का लेंगे, इस स्ट्रेन का लेंगे। 0.2% का मतलब सीधे 0.2% स्ट्रेन पे ग्राफ पता तो चल जाएगा ना, लेंथ 0.002 ऑफ स्ट्रेन लेंगे। 0.2 ऑफ स्ट्रेन मतलब जितना आपका ये है, ये आपका चार्ट का जो गैप है उसका 0.2% लेंगे, ठीक है। वही हम लोग क्या कर देंगे, उसके सामने एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, हो गया हमारा, ठीक है। तो हाँ बोलो। एक ही गैप के बीच में पॉइंट, मतलब 2 का 1000 में भाग ले लेना है। नहीं समझे, क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब एक ही गैप के बीच में ले लेना है सर, पॉइंट हाँ जीरो हाँ जीरो हाँ हाँ टू हाँ हाँ हाँ। तो वो तो काफी सट के जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा, उतना ले नहीं ही नहीं नहीं, नहीं पाएंगे। सट के नहीं जाएगा। 0.2% भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन बहुत कम होता है। तुम ध्यान से देखो, स्ट्रेन ऐसा नहीं तुम्हारा 2-2 mm 5 mm का होगा, नहीं। ये स्ट्रेन का जो ग्राफ है ना, इसको हम लोग 0.001 mm का लेंगे, फिर यहाँ 0.002 mm का लेंगे, इस तरह से इतना इतना डिस्टेंस पे होगा। तुम क्या सोच रहे हो कि 5-5 mm का स्ट्रेन होगा? नहीं 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 नहीं, स्ट्रेन बहुत कम में ही नापेंगे। तो 0.002 mm एक और दो बार में आएगा, एक बार में भी नहीं आएगा। नहीं समझे? हम लोग का स्ट्रेन जो होता है ना, किसी भी मेटल का स्ट्रेन देखते हो, किसी भी मेटल को इतना आसानी से तुम खींच थोड़ी पाओगे। किसी भी मेटल को इतना आसानी से तुम उसमें स्ट्रेन थोड़ी कर पाओगे, बहुत स्ट्रेस लगाना पड़ेगा ना, बहुत स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तब जाकर के 1 mm का भी होगा। 1 mm का भी करने के लिए 1 माइक्रोन का तो तुम कर सकते हो, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा करके, ठीक है ना। इसको मैं, अगर आप लोग को जानने का इच्छा है ना, अगर आपको इस सब जानने का इच्छा है,
तो मैं एक्चुअल कैसे इसको टेस्ट करते हैं स्टेशन स्टेट डायग्राम का वो भी दिखा सकता हूँ आप लोग को, कैसे ग्राफ प्लॉट होता है, कैसे ये ग्राफ प्लॉट अगर सीख गए ना कि 0.001 mm इधर होगा, 0.002 mm इधर होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, 0.02, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि स्ट्रेन बहुत कम है, माइक्रोन में चल रहा है स्ट्रेन, स्ट्रेन किस में चल रहा है, माइक्रोन में, इसको एमएम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना, स्ट्रेन बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि इधर 1 mm है, इधर 2 mm है, इधर 3 mm है, ऐसा नहीं होता, इधर सब माइक्रोन में चलता है, ठीक है, सर सिरेमिक का थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ? सिरेमिक का उसमें टार्जेंट कैसे खींचेंगे? उसमें कैसे खींचेंगे, ठीक है, तो देखो सिरेमिक में यील्डिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है, देखो ये तो ब्रिटल मटेरियल है, हम लोग यील्ड पॉइंट कहाँ खोजते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में खींचेंगे, डक्टाइल में, किसमें खींचेंगे, डक्टाइल में, क्यों डक्टाइल में, क्यों, क्योंकि ये यील्ड करता है कहीं पे जाकर के, ठीक है ना, ये कहीं पर मतलब ये कर्व बनाता है, इसमें तो कोई कर्व है ही नहीं, इसमें तो कोई कर्व है नहीं, इसमें सीधे के सीधे क्या है, यहाँ पे जाकर के ये फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे जाकर के ये फ्रैक्चर, अब जैसे बोन है, बोन में भी क्या है, एक तरह का यील्ड पॉइंट हमको खोजना पड़ेगा, ठीक है ना, इस पे भी क्या होगा, हमको यील्ड पॉइंट खोजना पड़ेगा, लेकिन जो सिरामिक होता है जिसमें कोई कर्व ही नहीं होता, उसमें हमको खोजने की जरूरत नहीं है, उसका सीधे यील्ड पॉइंट यही है, उसका सीधे यील्ड पॉइंट यही, जहां पे टूट गया वही हमारा यील्ड पॉइंट हो गया, तो हमको यहाँ तक पहुंचने नहीं देना है, हमको यहीं तक रखना है कहीं, क्लियर, यस। जिसमें भी कर्व हो, जैसे इसमें भी थोड़ा सा कर्व है, ठीक है ना, तो इसका भी यील्ड पॉइंट हम लोग को निकालने में दिक्कत होगा, इसमें भी कर्व है, कर्व जहां होगा उसमें हमको यील्ड पॉइंट निकालने में दिक्कत होता है, ठीक है ना, और जो स्ट्रेट है उसका तो पता ही चल जाता है, जैसे इस वाला पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यील्ड पॉइंट लेंगे, चलो सॉइल